जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो बिहेव करने लग जाता है, तो अपने को पता लगने लग जाता है कि वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि ये बहुत गुस्सा करता है, तो ये इसके पापा पर गया है, ऐसे चीज़ें अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ क्या है, हेरिडिटरी है। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपकी फैमिली में आता जाता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग जीन क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट्स बिहेवियर। मतलब जो जीन क्रोमोसोम होते हैं, है ना, वो निर्धारित करते हैं अपने बिहेवियर को। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो सम सिमिलरिटी, मतलब कि यहाँ पर जो कुछ सिमिलरिटीज़ अपने को देखने की मिलती है बिहेवियर में। इंडिविजुअल हुज जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है जो डीएनए, आपका डीएनए स्ट्रक्चर है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, वो कैसे बना हुआ है, वो जीनोटाइप है ना। मतलब आप का जीन, आपको अपने मदर फादर से जो जीन मिला है, फिर मतलब आपके दादाजी का जीन आपके फादर को मिला है, फादर का जो है, फादर और मदर का आपको मिला है, तो डेट इज़ जीनोटाइप। ठीक है, तो इनमें जो मोस्ट कॉमनली जो बिहेवियर होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये चीज़ जो है प्रूव्ड हो गई है बिहेवियर की स्टडी में, कि जो ट्विन्स है, आइडेंटिकल ट्विन्स, दो ट्विन्स जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें ये देखा गया है ट्विन्स डिस्प्ले सरप्राइजिंगली सिमिलर बिहेवियर। मतलब जो ट्विन्स है, सरप्राइजिंगली मतलब क्या होता है, हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली बात। ठीक है, जो चौंकाने वाली बात ये होती है कि जो बिहेवियर होता है ट्विन्स का, वो दोनों में सेम होता है। ठीक है, सच इज़ रिलीजियस बिहेवियर हो गया, उनका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, दोनों का सेम सेम होता है। इट इज़ दीज फाइंडिंग सजेस्ट द जेनेटिक प्ले। मतलब यही चीज़ अपने को सजेस्ट करती है कि जो जीन्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करता है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बिहेवियर डिटर्मिनेशन। मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर जो अपना व्यवहार है उसका निर्धारण, ह्यूमन बिहेवियर का जो व्यवहार का निर्धारण है वो कौन करता है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका रहता है, जीन्स का, जेनेटिक मटेरियल्स का भी रहता है। ठीक है, genetics is the branch of biology concerned with the study of gene, genetic variation and hereditary in organism। अब जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि जीन की स्टडी करती है, जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी करती है, और हेरिडिटरी इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हेरिडेट है, ऑर्गेनिज्म जो है वो हेरिडेट है, इनकी स्टडी करती है। अगर जीन्स में कोई वेरिएशन आ गया है तो वो चीज़ स्टडी करती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी पर्सन को डिजीज़ है ना, मतलब किसी फीमेल को क्या है, कैंसर है, तो वो अपनी बच्चे की स्टडी करवाना चाहता है कि ये कैंसर मेरे बच्चे में तो नहीं है, तो इन वेरिएशंस को भी चेक करता है इस जेनेटिक में चेक किया जाता है ना। ये ब्रांच होती है, एक शाखा होती है बायोलॉजी की जो कि कंसर्न करती है जीन की स्टडी करना, जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी करना, हेरिडिटरी ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये जो है टाइप बता रखा है, मतलब पूरा पार्टोग्राफ बता रखा है कि किस टाइप से जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, जो ओवम और स्पर्म जो है, ओवम क्या है, फीमेल सेक्स सेल होती है, स्पर्म मेल सेक्स सेल होती है। दोनों सेल का फ्यूजन होता है, मतलब दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनती है, जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनता है, जिसे अपन बेबी सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जाइगोट बनता है। जो जाइगोट होता है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, है ना।
क्या होते हैं, क्रोमोसोम, क्योंकि 23 अपने को फादर से मिले हैं, 23 मदर से मिले हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर, सेल के अंदर डीएनए का, उसके अंदर क्रोमोसोम रहते हैं, यही क्रोमोसोम इनहेरिटेड रहता है। ठीक है। डीएनए फॉरवर्ड, जो डीएनए होते हैं वो कुछ फीचर्स को, कुछ लक्षणों को, कुछ हैबिट्स को, कुछ आदतें जनरेशन से जनरेशन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जो डीएनए रहते हैं, डीएनए क्या करता है, डाई हाइड्रोक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना, जो डीएनए रहता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है किसको, फीचर्स को, कुछ लक्षणों को, कुछ हैबिट्स को, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है। जीनोटाइप मैंने बताया था, डीएनए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जीनोटाइप जो हमको नहीं दिखाई देता है। और फिनोटाइप मतलब होता है हाइट, कलर ऑफ द आई, हेयर, जो अपने को दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप जो अपने को नहीं दिखाई देता है, जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो चीज़। ठीक है। तो अपन कहाँ पढ़ रहे थे, 23 और 23 क्रोमोसोम जो है वो मिल करके 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, है ना। और उसी क्रोमोसोम से जो है पता चलता है, जैसे कि फीमेल और मेल का कैसे पता चलता है, इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, फादर के पास होते हैं, मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, मदर के पास होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो जो एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, अगर फादर ने भी एक्स दिया, मदर के पास से भी एक्स आया, तो जो बेबी होगी वो फीमेल होगी। ठीक है। फीमेल और मेल बेबी का कैसे पता करें, तो इस टाइप से अपन जान सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है ना, एक्स क्रोमोसोम फादर से आया, एक्स क्रोम मदर से आया, दोनों का मिला तो क्या हो गया, एक्स एक्स क्रोमोसोम, मतलब आपकी जो बेबी है, बेबी जो बना है वो फीमेल बेबी है। ठीक है। लेकिन अगर मदर से एक्स आया है, फादर से वाई आया है, तो एक्स वाई मिलेगा, और एक्स वाई मिलेगा तो बेबी जो होगा वो मेल होगा। ठीक है। तो यही चीज़ है जीन, और जो जीन है वही चीज़ सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। उन्हीं से सेक्स मतलब बेबी के अंदर अपने को सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब उनका पता चलता है कि वो लड़की है या लड़का है। इनहेरिटेशन पता चलता है ना। उनकी हाइट हो गया, कलर ऑफ आइज़ हो गई, हेयर्स हो गए, ये सब अपने को क्रोमोसोम से पता चलते हैं, है ना। कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें होती है, कुछ लक्षण होते हैं जो भी अपने जीन से जाते हैं, मदर फादर से पेरेंट्स में, मदर मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, कहने का मतलब ये था। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन जो है वो बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट डालती है। बायोसाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट एनालाइजेस हाउ द ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बायोलॉजी इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। मतलब बायोसाइकोलॉजी जो है एक ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, जिसमें एनालाइज किया जाता है कि अपना ब्रेन, अपने न्यूरोट्रांसमीटर, वो सब चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट डालती है अपने बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। अपने थॉट्स के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है अपने ब्रेन, अपना न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। एंड ब्रेन केमिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर मूड। मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर और जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन से जो रिलीज़ होते हैं केमिकल्स, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कैसे इफेक्ट डालते हैं अपने मूड के ऊपर। ठीक है। अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर देते हैं, तो वो सब अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके लिए आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम
होता क्या है, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी आप पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही बताऊँगी मैं, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 मेजर टाइप में डिवीजन होता है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी जो पेरिफेरल पूरी नर्व्स आती है वो चीज़, ठीक है। ये आर्ट डायग्राम में देख सकते हैं हम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। सेंट्रल मतलब क्या हो गया, बीच वाला, तो जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कौन सा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरीफेरल मतलब साइड वाला, मतलब कि बीच वाला नहीं, उसके आसपास वाला, ठीक है। तो पेरीफेरल में सारी आपकी नर्व्स आती हैं, ठीक है। तो ये CNS PNS समझ में आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। ये ए वाला डायग्राम जो है CNS, ये बी वाला जो है PNS, ओके। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्रेन। ब्रेन जो है उसके 3 मेजर डिवीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है सेरेब्रम होता है, इसमें डायसेप्लिन होता है, मिड ब्रेन में मेसेंसेप्लिन होता है, हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। इन सब का अपन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। फोर ब्रेन फिर डिवाइड होता है फर्दर सेरेब्रम एंड डायसेप्लिन। जो सेरेब्रम होते हैं उसमें 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। डायसेप्लिन में होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ओके। नर्व्स टिश्यू में आप न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, सिनेप्स पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या क्या होते हैं जो आपके बिहेवियर पे अफेक्ट डालते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में फाइबर ट्रैक्ट, स्पाइनल नर्व्स आती है। फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है, इस डायग्राम में दिखा है। फोर ब्रेन जो ऊपर वाला पार्ट दिया है फोर ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन जो बीच वाला है, जो कि अपने बॉडी को मूवमेंट्स वगैरह करवाता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। हिंड ब्रेन रेगुलेट करता है, अपनी बॉडी को बैलेंस बना करके रखता है, ठीक है। इसमें सारे पार्ट्स दिए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसमें हाइपोथैलेमस आता है ना, थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मिड ब्रेन जो बीच वाला कार्पस कॉलोसम। नेक्स्ट हिंड ब्रेन, ठीक है। मिडिल ब्रेन का है जो पोन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम और सेरेब्रम, ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इन सब के बारे में अपन कल डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके।